नमस्ते, मैं सुमन लेक्चरर CDDM राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय भरतपुर। आज हम बात करते हैं बातिक कि बातिक क्या है, कि बातिक हम किस तरह से बनाए जाते हैं। कि जो कपड़ा होता है, कपड़े के ऊपर हम डिजाइन को ट्रेस करते हैं और ट्रेस करने के बाद में जिस कपड़े को हम कलर, जिस कपड़े पर हम जिस डिजाइन पर हमें कलर नहीं करना होता है वहाँ पर हम मोम का यूज करते हैं। जैसे बातिक, बातिक कला का प्रारंभ जावा की जो बातिक है, जो कला है बातिक, ये कहाँ से आई है? जावा एवं सुमात्रा देश में हुआ था। इसका प्रारंभ जावा और सुमात्रा देश में हुआ था। विश्व भर में बातिक कला का प्रचलन है। घरेलू एवं व्यवसाय स्तर पर बातिक कला का उपयोग आकर्षित ढंग से किया जाता है। बातिक कार्य में वस्त्र जो होता है उस पर नमूना या डिजाइन ट्रेस कर उतार लिया जाता है। कि बातिक कार्य में वस्त्र पर नमूना या डिजाइन का ट्रेस कर उतार लिया जाता है। दिया जाता है। इस विधि में मशीन का उपयोग नहीं होता है। अधिकतर कार्य किया जाता है कि जो कार्य किया जाता है वह हाथ के द्वारा करते हैं। किया जाता है। डिजाइन के जिस भाग को हम सफ़ेद रखना होता है वहाँ पर हम क्या करते हैं, जो डिजाइन बनाते हैं और डिजाइन के जिस भाग को हम सफ़ेद रखना चाहते हैं वहाँ पर हम मोम लगा देते हैं। कि उस डिजाइन पर हम मोम का उपयोग करते हैं, लगा दिया जाता है और वस्त्र को हल्के रंग से गहरे रंग की ओर रंगा जाता है। जैसे यदि वस्त्र पर पीला, लाल या काला रंग का डिजाइन बनाना हो तो पीला रंग पहले रंगा जाएगा, फिर लाल और बाद में काले रंग का उपयोग करते हैं। कि सपोज करो हम कोई डिजाइन बनाते हैं तो उस डिजाइन पर सबसे पहले हम उस हल्के रंग का यूज करेंगे, जो हल्का रंग का यूज करेंगे, फिर उससे गहरे रंग का यूज करेंगे और उसके बाद में हम उससे भी गहरे रंग का यूज करेंगे। सफ़ेद भाग में मोम लगाने के पश्चात पीला जो रंग होता है वस्त्र को सुखा देते हैं और सुखा देने पर जिस भाग में पीला रंग रखना होता है उस पर मोम लगाया जाता है। अगले रंग जो लाल रंग का लाल रंग में वस्त्र को रंग लिया जाता है, जिसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है और डिजाइन के लाल जो भाग होता है उस पर मोम का प्रयोग किया जाता है और पुनः काले रंग में रंगा जाता है। पूरी तरह से सूख जाने के पश्चात कपड़े को गर्म पानी की उस पर जिस मोम लगी होती है, अब हमारे सामने ये आता है कि हम उस मोम को किस तरह से उतारें। तो हम क्या करते हैं, उस जो वस्त्र होता है उस वस्त्र को गर्म पानी
गर्म पानी एवं साबुन की घोल में डुबो दिया जाता है। डुबो कर मोम हटा लेते हैं। बातिक का संपूर्ण नमूना हमारे सामने आते हैं कि जब मोम उतर जाती है और उतरने के बाद जो हमारे पास जो डिजाइन आती है तो वो पूरी तरह से बातिक के लिए जो नमूना हम बनाए थे, बातिक का बनाया था, उसका जो संपूर्ण जो नमूना है हमारे पास, जो डिजाइन है, वो हमारे सामने आ जाती है कि हमने किस तरह से उसको डिजाइन बनाई थी और वो कौन सा कलर था, कौन से कलर पर हमने गहरा कलर रखा था और कौन से पर हमने डार्क कलर रखा था। तो वो चीज़ें उभर के हमारे सामने आ जाती है और मोम को हम धीरे धीरे उतारने के बाद में ही हमें ये पता चलता है कि वो डिजाइन किस तरह से बनाई जाती है। मोम द्वारा बनी क्रैक या दरारें में रंग जाकर बातिक की जो विशिष्ट पहचान होती है वह बातिक की डिजाइन में फूल, पत्ती, पशु पक्षी आदि की आकृति बन जाती है। बातिक में दो प्रकार की मोम काम में लेते हैं कि पहला तो हमारा क्या है, मधुमक्खी मोम की जो मक्खी का मोम होता है और जो दूसरा होता है वो होता है पैराफिन मोम होता है। दोनों के उपयोग का अनुमान हम दरारों की संख्या पर निर्भर करते हैं। अधिक दरारें डालने के लिए पैराफिन जो मोम होती है कि अधिक दरार जो हमें अगर डालनी है तो हम क्या करते हैं, पैराफिन मोम का अधिक उपयोग करते हैं या उसमें रखा जाता है। पैराफिन मोम सफ़ेद रंग का होता है कि जो ये मोम होता है, ये पैराफिन मोम जो होता है सफ़ेद रंग का होता है। मोम सफ़ेद रंग का होता है और सरलता से टूटकर दरारें बन जाती है। मधुमक्खी का जो मोम होता है पीले रंग का होता है तथा इसमें चिकनाहट अधिक होती है और इसी कारण से दरारें नहीं पड़ती है। बातिक में वृंथल रंगों का उपयोग होता है जो कि पक्के चमकदार होते हैं। बातिक के रंगों में एक ही जो रंग होता है या उसका जो बेस होता है, बेस रंग जो होता है, दूसरे जो रंग होता है उसे बंधक या साल्ट होता है। बेस को तैयार करने के लिए रंग को पानी में घोलकर हम उसको उबालते हैं या आंच या गैस पर रखकर नीचे उतारने के बाद में उसमें कास्टिक जो सोडा होता है उसको मिला दिया जाता है और जिससे कि रंग प्रदर्शित हो जाते हैं और दूसरे जो बर्तन होता है इसमें सॉल्ट का पानी में घोल दिया जाता है और वस्त्र को पहले बेस जो रंग होता है उसमें डुबो दिया जाता है, फिर उसको साल्ट के घोल में डुबोया जाता है और यह प्रक्रिया को गहरे रंग के लिए दोहराई जाती है। बातिक रंग के जो होता है, बातिक जो रंग होता है उसके हम कई आपको रंग के बारे में बताते हैं, जैसे कि नींबू सारंग पीला रंग होता है और हल्का पीला होता है। पीला रंग होता है, गहरा पीला रंग होता है, सुनहरा पीला रंग होता है,
पीला रंग होता है, नारंगी रंग होता है, टमाटरी रंग होता है, चमकदार लाल होता है, हल्का मैरून होता है, गहरा मैरून होता है, मैरून होता है, हल्का ब्राउन होता है, गहरा ब्राउन होता है। तो ये इस तरह के हमारे पास जो बातिक होते हैं उनके रंग होते हैं। में मजेंटा रंग होता है, गहरा बैंगनी रंग होता है, गहरा गुलाबी होता है, नीला व सफ़ेद वस्तुओं पर काम में लिया जाता है। गहरा हरा होता है, गहरा काला रंग होता है और बिल्कुल ही ब्लैक जो काला रंग होता है वो होता है। तो आज हम जो बातिक के बारे में बात करें, बातिक किस तरह से बनाए जाते हैं, हमारे कपड़े जो होते हैं किस तरह उसमें डिजाइन बनाई जाती है, फिर बातिक का उस पर मोम लगाई जाती है। पहले हम किसी कपड़े को लेते हैं, कपड़े लेके उस पर ट्रेस करते हैं, ट्रेस करने के बाद में जो हमें जिस पर बेस रंग करना होता है उस पर करते हैं, उसके बाद हम मोम लगाते हैं। मोम लगाने के बाद में जो हम दूसरा जो कलर होता है उसको हम यूज करते हैं। इसी तरह हम बातिक की जो बातिक को होते हैं उसकी डिजाइन तैयार करते हैं। धन्यवाद।